वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल फुटबॉल। चलो एक मस्त बात आपको आज बताने आया हूं मैं। आज मैं आपको समझाने आया हूं फैंटेसी फुटबॉल के पॉइंट सिस्टम कैसे होते हैं। आपको क्रिकेट का तो पता है, अगर छक्का लगे तो मिलेंगे 8 पॉइंट, 1 रन लूंगा तो 1 पॉइंट मिलेगा, चौका तो 5 और विकेट लूंगा तो 25 पॉइंट मिलेंगे, एलबीडब्ल्यू से लूंगा तो 33। क्या आपको फुटबॉल में पता है अगर मैं गोल करूंगा तो कितने मिलेंगे, असिस्ट करूंगा या करेगा कोई प्लेयर तो कितने पॉइंट मिलेंगे? नहीं पता ना। या फिर क्लीन शीट है कितने पॉइंट्स मिलते हैं, आपको नहीं पता होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पता होगा। अब मैं आपके लिए ये सबसे आसान करने वाला हूं कि कैसे पॉइंट सिस्टम काम करता है फैंटेसी फुटबॉल में। देखो खेलते तो हो आप, टीम भी लगा लेते हो, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि पॉइंट्स मिलते कैसे हैं एग्जैक्टली। आज मैं आपकी ये वाली समस्या को एकदम 2 मिनट 5-10 मिनट में हल करके फेंक दूंगा आपके मुंह पे। सीधा बात करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि कैसे फैंटेसी पॉइंट सिस्टम काम करता है। आइए चलिए महाराज। अगला पहला अटैक। गोल अगर सपोज करो गोल होता है, गोल होगा, यहां से अटैकर ने गोल किया, सपोज करो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है इसका नाम, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर गोल कर रहा है तो हमें मिलेंगे 40 पॉइंट। समझ गए? अब बात करते हैं कि मिडफील्डर अगर गोल करेगा तो हमें क्या एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे? उतने ही पॉइंट मिलेंगे जितना एक अटैकर यानी कि जो फॉरवर्ड वाला प्लेयर है उसने गोल किया। सीधा बात करते हैं मिडफील्ड में। अगर मिडफील्ड का कोई वो करता है गोल तो कितने पॉइंट मिलेंगे? तो मिलते हैं 50। सपोज करो आप एंगेल दी मरिया को लेके आए हुए हैं और एंगेल दी मरिया यहां से गोल मारता है तो आपको मिलेंगे 50 पॉइंट्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हो गए 40 पॉइंट्स। सही है, आसान है। अगर सपोज फॉरवर्ड कर रहा है तो 40, मिडफील्डर कर रहा है तो 50। अब सपोज करो डिफेंस वाला बंदा जो यहां पे खड़ा है और वो गोल करके आ रहा है वहां जाके, तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे आपको? अगर डिफेंस या फिर गोलची को भी लेते हैं यानी गोलकीपर हमारी भाषा में, 60 पॉइंट। अगर यहां से सपोज करो विरिल वैन डाइजिक या कोई भी नेथनकी यहां से गोल मारता है तो उसके मिलेंगे आपको 60 पॉइंट्स। समझ में आ गया? आसान है ना। रोनाल्डो करेगा तो 40, एंगेल दी मरिया करेगा तो 50, विरिल वैन डाइजिक करेगा तो 60। बहुत आसान है, सारे समझ में आ गए गोल्स का। अब बात करता हूं, अब असिस्ट कर रहा है भाई, रोनाल्डो ने गोल करा है, ब्रूनो फर्नांडिस ने असिस्ट करा है यहां से, चलो इसको हटा देते हैं। अब ब्रूनो फर्नांडिस ने असिस्ट करा, रोनाल्डो ने गोल करा, रोनाल्डो ने गोल किया और ब्रूनो फर्नांडिस ने यहां से असिस्ट किया तो उसके कितने पॉइंट मिलेंगे? रोनाल्डो को तो मिल गए 40, ब्रूनो फर्नांडिस को असिस्ट करने के पॉइंट मिलेंगे 20। असिस्ट भी क्लियर हो गया, 20 पॉइंट। एक चीज और, सपोज करो पेनल्टी मिलती है, बॉक्स के अंदर पेनल्टी मिलती है और पेनल्टी ब्रूनो फर्नांडिस को मिलती है, मतलब ब्रूनो फर्नांडिस गिर जाता है या फिर उसको टैकल होता है, विरिल वैन डाइजिक टैकल करता है और उसको ब्रूनो फर्नांडिस को गिरा देता है। अब जो एम्पायर होता है, रेफरी, वो देता है पेनल्टी, तो अब रोनाल्डो कर देता है गोल तो 20 पॉइंट ब्रूनो फर्नांडिस को भी मिलेंगे असिस्ट करने के। ये भी समझ गए? आसान है ना बहुत ज्यादा। चलो कोई नहीं। अब बात करते हैं कि भाई चांस क्रिएट किया भाई रोनाल्डो, या फिर चलो रोनाल्डो की बात छोड़ते हैं, मेसी बात है। मेसी ने करा चांस क्रिएट, मतलब लेके गया बॉल अपना ड्रिबल करते हुए ऐसे घुमाते 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 और इसने मारा यहाँ पे, गोलकीपर ने यहां से सपोज मेसी ने गोल मारा और रोक लिया गोलकीपर ने, तो चांस क्रिएट हो गया, उसके मिलेंगे 3 पॉइंट। समझ गए? चांस क्रिएट करना कितना आसान होता है। बॉल लेके गया और चांस क्रिएट किया, गोलकीपर ने रोक लिया या फिर गोलकीपर से पहले ही रुक गया या मिस हो गया तो भी 3 पॉइंट। शॉट ऑन टारगेट, देखो अगर गोल होता है तो शॉट ऑन टारगेट इंक्लूड होता है 40 पॉइंट। सही है, मतलब सपोज करो रोनाल्डो ने यहां से गोल मारा, रोनाल्डो ने गोल करा तो रोनाल्डो को मिलेंगे 40 पॉइंट। अब सपोज करो रोनाल्डो ने शॉट मारा और गोलकीपर ने बिल्कुल ऐसे उछल कूद करके, जैसे इमिलियानो मार्टिनेज रोकता है या अपना गुरप्रीत सिंह संधू रोकता है, रोक लिया ऐसे करके, तो वो शॉट ऑन टारगेट गिना जाएगा जिसके आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। 6 पॉइंट।
6 पॉइंट्स आपको उस चीज़ के मिलेंगे। मतलब हमारे प्लेयर जो भी होगा, चाहे रोनाल्डो, मेसी, नेमार, हालैंड, कोई भी खेल रहा हो, उस चीज़ के हमको 6 पॉइंट भी मिलेंगे। अगला पासिस कंप्लीट। जैसे आपने ये पासिस वाला गेम ज़्यादा ब्राज़ील खेलता है या स्पेन खेलते हैं, ये शॉर्ट पासिस खेलते हैं। अब सपोज करो, आगे इधर देखते हैं, ये पास कर रहा है इसको, ये इसको, ये इसको, और ये इसको, ये इसको। पास बिल्कुल जेन्युइन पास जा रहे हैं, कोई भी मतलब इधर उधर बॉल नहीं जा रही है, सीधा पास जा रहा है, चाहे वो मेसी का जा रहा हो, एंगेल दी मरिया या किसी के पास भी, सपोज XYZ प्लेयर्स के पास उसके पासेस जा रहे हैं। अब क्या होगा? अब अगर 5 पासेस वो कंप्लीट कर लेगा बिल्कुल एग्जैक्ट पासेस करके, तो 1 पॉइंट हमारे प्लेयर के उसमें इंक्लूड हो जाएगा। समझ गए? ये रहा पासेस कंप्लीटेड, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको उसके मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो कितना आसान है फैंटेसी फुटबॉल के पॉइंट से समझना। रोनाल्डो गोल करेगा 40, एंगेल दी मरिया 50, विरिल वैन डाइजिक 60। मतलब फॉरवर्ड करेगा 40, मिडफील्डर करेगा 50, और अगर कोई डिफेंस वाला बंदा करेगा तो 60 पॉइंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही अगर असिस्ट करेगा कोई बंदा या फिर कोई भी करे XYZ, तो आपको उसके 20 पॉइंट मिलेंगे। जैसे ब्रूनो फर्नांडिस या फिर केविन डी ब्रूने ने असिस्ट करा, हालैंड ने गोल करा, तो हालैंड को 20 पॉइंट मिलेंगे असिस्ट वाले बंदे को। और ऐसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, केविन डी ब्रूने ने गोल करा, क्योंकि केविन डी ब्रूने हमारा हो गया मिडफील्ड वाला, तो उसके मिलेंगे 50 पॉइंट, और स्टोन्स ने असिस्ट करा जो कि डिफेंस वाला बंदा था, उसको मिलेंगे 20 पॉइंट। असिस्ट के 20 ही रहते हैं, गोल करने के अलग अलग सेक्शन के पॉइंट रहते हैं। फॉरवर्ड का होगा तो 40, मिडफील्ड का 50 और डिफेंस के 60। चांस क्रिएट किया, वो गोल नहीं हुआ, बट चांस अच्छा क्रिएट किया कि जिसपे चांस मतलब बन रहा है कि गोल हो सकता है, तो 3 पॉइंट आपके। और अगर शॉट ऑन टारगेट मारा जबकि जहां पे गोलकीपर ने रोका है ऐसे हू करके, तो आपको उसके 6 पॉइंट मिलेंगे। या फिर सपोज गोल पोस्ट से बॉल यहाँ पे बॉल टक्कर आ गई, गोल पोस्ट से अंदर नहीं गई, बाहर ही चली गई, तो भी आपको उसके मतलब आपके प्लेयर को उस चीज़ के 6 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपका प्लेयर है सपोज रोनाल्डो है, रोनाल्डो ने हर बंदे को एक एक पास दे दिया, स्टोन्स हो गया, स्टोन्स कह रहा हूँ, ब्रूनो फर्नांडिस हो गया और जाओ कैंसेलो हो गया, मतलब सबको इन्होंने चाहे आपस में इन्होंने पासेस करे। 5 पासेस कंप्लीट हो गए, एग्जैक्ट पासेस, मतलब ना इधर उधर बॉल गई, जिस प्लेयर को दी उस प्लेयर के पास गई, और 5 पासेस कंप्लीट होती है आपको उसका 1 पॉइंट, आपके प्लेयर को जो भी आपका प्लेयर होगा उसका आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। हो गया क्लियर? चलो कोई, अब बात करते हैं डिफेंस का। देखो अब ये आ जाएगा ना, हम फॉरवर्ड डिफेंस के प्लेयर ले ही क्यों, हम डिफेंस के प्लेयर ले ही क्यों, क्योंकि अब जब हमें गोल करके तो फॉरवर्ड वाले दे रहे हैं या मिडफील्ड वाले पॉइंट्स दे रहे हैं, तो हम डिफेंस के प्लेयर क्यों लें। अब बात आती है यहाँ पे कि डिफेंस के प्लेयर आपको क्यों ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में रखने हैं। पहला आता सबसे पहला टैकल वन। मतलब अब सपोज करो हमारा यहाँ पे है, हम ये मेरे 4 डिफेंडर हैं, यहाँ से रोनाल्डो करता है एंट्री, बॉल लेता हुआ आया बहुत तेजी से लाके यहाँ उसने, तो यहाँ पे आ गए विरिल वैन डाइजिक। अगर यहाँ से रोनाल्डो से बॉल छीन ले, अपने पास ले ले, तो उसको बोलेंगे टैकल वन। 4 पॉइंट आपको उसके मिलेंगे, आपके डिफेंडर हो या आपका मिडफील्डर हो या आपका हो गोल फॉरवर्ड, सबको मिलता बराबर। इंटरसेप्शन वन। अब सपोज करो बॉल लेके आ रहा रोनाल्डो और यहाँ से जो जे स्टोन्स या जाओ कैंसेलो जो भी है, और बॉल रोनाल्डो से लेता हुआ निकल जाए, मतलब आपने देखा होगा ना, मतलब ऐसे करके लेके जाते हैं, जो ऐसे आ रहा है और ऐसे बॉल ले गया, ये हो गया आपका इंटरसेप्शन वन। इसके भी आपको मिलेंगे 4 पॉइंट। अब बात करते हैं गोलकीपर को हम क्यों लेते हैं भाई, क्यों ले गोलकीपर को। देखो फुटबॉल की टीम में तो लेना पड़ता है, बट कौन सा गोलकीपर बेटर रहेगा हमारे लिए, ताकि हम उसको 2 गोलकीपर में से हम चूज कर सकें। गोलकीपर अगर सेव करता है बॉल, तो शॉट ऑन टारगेट मारा, जैसे शॉट ऑन टारगेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मारा शॉट ऑन टारगेट, तो 6 पॉइंट तो उसको मिल गए। अब गोलकीपर ने करा सेव, यानी इमिलियानो मार्टिनेज ने करा है सेव, तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेंगे 6 पॉइंट। ये हो गया उसके 6 पॉइंट। चलो एक बार डेमो करके मैं आपको बता देता हूं।
ये रहा रोनाल्डो। रोनाल्डो ने यहाँ से बॉल मारी और इमिलियानो मार्टिनेज ने बॉल रोक ली, मतलब बॉल जाने नहीं दी है गोल पोस्ट में, तो इमिलियानो मार्टिनेज को उस चीज़ के 6 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। रोनाल्डो को मिलेंगे शॉट ऑन टारगेट या चांस क्रिएटेड के, और इमिलियानो मार्टिनेज को बॉल मिलेंगे बॉल रोकने के, गोल होने से। ये भी क्लियर हो गया। अब बात होती है पेनल्टी सेव। पेनल्टी सेव्ड बाय अ गोलकीपर, तो मिलेंगे 50 पॉइंट। मतलब देखो ये जो होता है ना, ये वाला जो गुनाह जो भी कोई फॉरवर्ड वाला प्लेयर करता है, जो भी पेनल्टी ले रहा होता है, उसको तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता ही पड़ता है, बट गोलकीपर को उसका फायदा होता है। चलो सपोज करो नेमार आया, नेमार ने लिया यहां से शॉट, मतलब पेनल्टी ली, और गोलकीपर ने इमिलियानो मार्टिनेज जो बहुत तगड़ा गोलकीपर चल रहा है उसने मारी जंप, या फिर हमारा गुरप्रीत सिंह संधू उसने मारी जंप जेन्युइन, और उसने बॉल रोक ली अपने हाथों से। ऐसा नहीं कि बॉल निकल जाए गोल पोस्ट से ऊपर बिना कुछ करे, बिना टच हुए हुए गोलकीपर के। अगर गोलकीपर रोकता, टच करता है तो क्या हुआ, 50 पॉइंट मिलेंगे। 50 पॉइंट पेनल्टी सेव के, जो कि झोली में जाएंगे इमिलियानो मार्टिनेज या फिर गुरप्रीत सिंह संधू या भी जो भी गोलकीपर आपका होगा। ये भी क्लियर हो गया कि 50 पॉइंट कैसे मिलेंगे। क्लीन शीट क्या, ये क्या भला है क्लीन शीट। देखो सबसे बड़ा जो डिफेंडर हम अपनी टीम में लेते हैं, सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो है यही चीज, क्लीन शीट। ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि मैं ज़्यादा सपोज इंडिया का मैच किसी छोटी टीम से हो रहा है, फिर मैनचेस्टर सिटी का मैच किसी छोटी टीम से हो रहा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ कि डिफेंस के प्लेयर में एटलीस्ट 3 डिफेंडर तो अपने पास लेकर चलूँ। रीज़न, गोलकीपर और डिफेंडर को मिलता है ये वाला प्लस पॉइंट, क्लीन शीट मिलती है। उसमें क्या होता है, 54 मिनट के खेल में, 54 मिनट के खेल में एक भी गोल ना हो, तो जितने भी डिफेंडर होंगे आपके, जिस टीम के भी, सपोज करो दोनों टीम के आपके पास डिफेंडर्स हैं। यहाँ पे चलो अब ले लेते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल का मैच हो रहा है। आपके पास है रूबिन डियाज, विरिल वैन डाइजिक, नेथन अकी, ये सब आपके पास, और स्टोन्स है आपके पास ये 4 डिफेंडर हैं, और चारों यहाँ पे हैं। गोल नहीं हुआ, दोनों टीम से गोल नहीं हुआ, किसी टीम से गोल नहीं हुआ। अब क्या हुआ, आपको 40 मतलब 20 पॉइंट, यानी आपको 80 पॉइंट्स आपको फ्री के मिलने वाले हैं। फ्री किस चीज के, इसके क्लीन शीट के। क्लियर। अब सपोज करो मैनचेस्टर सिटी ने गोल कर दिया है, 1-0 से मैनचेस्टर सिटी आगे है, तो अब मेरे पास कौन कौन से मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर, रूबिन डियाज, स्टोन्स और नेथन अकी, तो अब इन तीनों को 20-20 पॉइंट मिलेंगे, तो 60 पॉइंट हमारे क्लीन शीट के पक्के हो गए। 60 पॉइंट जो आपको फ्री के मिलते हैं अगर आप डिफेंडर रखते हो, और गोलकीपर भी अगर सपोज मेरे पास एडरसन है मैनचेस्टर सिटी का, तो 20 पॉइंट मुझे गोलकीपर के मिलेंगे। सपोज मेरे गोलकीपर ने पेनल्टी सेव कर ली, 50 पॉइंट, क्लीन शीट हो गई 20 पॉइंट, 70 पॉइंट। सही है। 2-3 सेव कर लिए, चलो 3 सेव कर लिए, 88 पॉइंट्स बस। सपोज अब देखो 88 पॉइंट, और पासेस वगैरह के पॉइंट्स भी गोलकीपर को भी मिलते हैं। समझ गए। टैकल वन होगा, यानी जब आगे से बॉल छीनेगा, बॉल छीने झपटी होगी। इंटरसेप्शन होगा जब ऐसे एकदम से बॉल लेके निकल जाएगा। सेव करेगा गोलकीपर, कूद एकदम मस्त तरीके से। गुरप्रीत सिंह संधू आजकल हमारे लिए कर रहा है पेनल्टी शूटआउट्स में, तो उसके 6 पॉइंट मिलेंगे। पेनल्टी सेव करता है कोई गोलकीपर, तो उसकी लॉटरी लग जाएगी गोलकीपर की। अगर सपोज करो आपके पास प्लेयर है और आपका कैप्टन पेनल्टी मिस कर दे, तो खाना सो जाना, क्योंकि आप मैच हार चुके होंगे। 50 पॉइंट तो आपको अपोनेंट 50 पॉइंट तो वैसे ही ले लेगा, साथ ही क्लीन शीट के भी मिलेंगे 20 पॉइंट। क्लीन शीट के बता दें, अगर 54 मिनट तक गोल नहीं होता है, उससे ज़्यादा वो प्लेयर खेलना भी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब बस 54 मिनट तक गोल ना हो और बस हमें पॉइंट दे दो, नहीं। उस प्लेयर को 54 मिनट से ज़्यादा मैदान पे होना भी चाहिए। अब सपोज करो एक सिचुएशन में आपके लिए क्रिएट करता हूं, 60 मिनट हो गए और गोल हो गया, लिवरपूल ने भी एक गोल मार दिया, तो आपके 20-20 पॉइंट जो होंगे वो
खत्म हो जाएंगे, अनलेस और अनटिल आपका प्लेयर 56वें मिनट में बाहर बुला लिया बेंच पे, तभी आपके वो 20 पॉइंट खड़े रहेंगे, नहीं तो आपके सारे पॉइंट क्लीन शीट के गए क्योंकि गोल हो चुका है। ये पॉइंट इसलिए मिलते हैं क्लीन शीट वाले ताकि लोग डिफेंडर्स को भी अपनी टीम में बनाएं और बैलेंस बराबर बना रहे, क्योंकि मिडफील्ड और फॉरवर्ड वालों के गोल करने के चांसेस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड और इनको ही लेंगे और नहीं तो सब भूल जाएंगे। अदर्स पॉइंट की बात करूं जो कि काफ़ी ऑब्वियस है, कैप्टन जो कि रहता है उसके मल्टीप्लायर बाय 2 हो जाता है। सपोज रोनाल्डो आपके कैप्टन है, उसने गोल किया 40, तो उसको मिलेंगे 80 पॉइंट्स। वाइस कैप्टन, आपका वाइस कैप्टन लियोनेल मेसी है, उसने गोल किया तो आपको मिलेंगे 40 गोल के और 20 उसके ज़्यादा, यानी कि 1.5 से आपका मल्टीप्लायर हो जाएगा तो 60 पॉइंट्स हो गए। स्टार्टिंग 11 में अगर आपका प्लेयर रहता है तो 4 पॉइंट आपको उसके मिलेंगे ही मिलेंगे। सपोज करो आपने एक ऐसा प्लेयर उठा लिया है जो सब्स्टिट्यूट, मतलब जो प्लेइंग 11 में नहीं है बट वो सब्स्टिट्यूट्स में है। जैसे सपोज करो आपने ले लिया जूलियन एल्वारेज को मैनचेस्टर सिटी में, उसको अगर रखा बेंच, अब फिल फोर्डन को बुला के जूलियन एल्वारेज को लिया है, पर वो आपकी टीम में है तो उसके +2 पॉइंट आपको उसके मिलेंगे जब वो खेलने आएगा। फिल फोर्डन को मिलेंगे 4, जूलियन एल्वारेज को मिलेंगे 2। कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। येलो कार्ड मिलता है, मतलब छोटी बोटी आपने कोई गलती कर दी, मतलब लात घूंसे से नहीं मारे, टैकल आपने गंदी तरीके से करा, इससे मतलब होता नहीं है कि लात मारते निकल जाते हैं और प्लेयर को गिरा देते हैं, तो आपके प्लेयर के सपोज करो विरिल वैन डाइजिक ने रोनाल्डो पे गंदी तरीके से टैकल करा है, आपको लग रहा हो कि मुझे इस चीज के पॉइंट मिलेंगे, नहीं। अगर येलो कार्ड दिखा दिया तो आपके प्लेयर के -4, सीधा -4 आपके प्लेयर के हो जाए। और सपोज आपके प्लेयर ने कुछ अलग ही गुल खिला दिए, जैसे हमारा लुइस सुआरेज था, वो काट लेता था, उसे काटने की आदत थी तो उसको से रेड कार्ड मिलेगा और वो बाहर तो जाएगा ही जाएगा, बाहर तो गया, बेंच हो गया, उसको आपके -10 पॉइंट भी वो करवा के जाएगा ही जाएगा। सपोज आपका वाइस कैप्टन है तो आपके -15 होंगे, अगर वो आपका कैप्टन है तो आपके -20 पॉइंट हो जाएंगे बिना कुछ करे। और सपोज करो ओन गोल हो गया, फन ने खाया हमारा एक हैरी मैगवायर, आप सब उसको जानते होंगे, वो अलग ही खेलता है हैरी मैगवायर, तो उसको ज्यादा वो रहता है क्यूरियोसिटी खुद के गोल करने में। सपोज करो ये सब अपने डिफेंडर हैं, ये अपना ही गोल चाहिए और हैरी मैगवायर को लगा कि मुझे गोल कर देना चाहिए, उधर तो उस पर हो नहीं रहा है तो उसने इधर ही गोल कर दिया, उसे लगा खुश हो जाएगा, यस। आपके लोग कि भाई 60 पॉइंट आ गए, डिफेंडर ने गोल करा, पर नहीं, आपके -8 हो जाएंगे। क्लीन शीट तो गई तेल लेने, -8 तो वो आपके और करा जाएगा। अब सपोज करो गोल कर दिया रोनाल्डो ने, एडरसन गोलकीपर है मैनचेस्टर सिटी का, ठीक है, ये मारा रोनाल्डो ने गोल, तो रोनाल्डो का तो जो मिलेगा 40 पॉइंट उसके मिलेंगे। अब एडरसन के जो गोलकीपर रहेगा या फिर जो भी आप जिसका भी नाम ले रहे, इमिलियानो मार्टिनेज या गुरप्रीत सिंह संधू, -2 हो जाएंगे उसके। सपोज करो उसको डिफेंस में रोकता हुआ आ रहा है, यहाँ पे विरिल वैन डाइजिक आ गया या किसी का भी नाम ले लो, नेथनकी आ गया, नेदरलैंड के ब्रेंड दोनों, तो विरिल वैन डाइजिक और नेथनकी दोनों आके रोक रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, बट रोक नहीं पाए और रोनाल्डो ने कर दिया एक जबरदस्त तरीके का गोल। 40 पॉइंट रोनाल्डो को मिलेंगे, विरिल वैन डाइजिक के -2 और नेथनकी के भी -2 हो जाएंगे। समझ गए -2 कैसे होते हैं? जब आप गोल कंसीड कर दो, यानी गोल आपके खिलाफ हो जाए और आप बॉल के आसपास हो, गोलकीपर के -2 होंगे और जो भी डिफेंडर वहां पे होगा उसके भी -2 हो जाएंगे, ठीक है। और आपने कर दिया घोर पाप, आपने कर दी पेनल्टी मिस, ओह शिट, पेनल्टी मिस, ठीक है। अब नेमार खड़ा है पेनल्टी मारने, आप कहोगे भाई नेमार के फैंस कहेंगे नेमार क्यों है, चलो एक्सपेक्टेड पे ले लेता हूं मैं, हैरी मैगवायर खड़ा है पेनल्टी मारने, यहां से बॉल रोक रहा है एडरसन या इमिलियानो मार्टिनेज या हमारा गुरप्रीत सिंह संधू रोक रहा है अभी बॉल, नेमार कर गया पेनल्टी मिस,
मारे गुरप्रीत सिंह संधू ने जबरदस्त मारे डाई और बॉल ली रोक। -20 तो मिलेंगे नेमार को, ठीक है। अगर वो आपका कैप्टन हुआ तो आपका -40, यानी आप करना और सो जाना। अगर आपका वो हो वाइस कैप्टन तो आपका हो गए 30 पॉइंट माइनस के, तो भी आप करना और सो जाना। साथ ही अगर अब आपके गोलकीपर को तो मिल गया +50, उसको 50 मिलेंगे, और आपने घोर पाप किया तो आपको मिलेंगे -20। समझ गए? ये है सारा पॉइंट सिस्टम फुटबॉल का। चाहो तो आप उंगलियों पे याद कर सकते हो, जैसे फॉरवर्ड के 40, मिडफील्ड के 50, डिफेंस के 60, गोल के असिस्ट 20, क्लीन शीट 20, पासिस के 5, पासिस के 1, और साथ ही टैकल वन के 4, इंटरसेप्शन वन के 4, येलो कार्ड के -4, रेड कार्ड के -10, ओन गोल के -8, गोल कंसीड -2, पेनल्टी के मिस के -20, पेनल्टी रोकी 50। ये सब आप याद कर सकते हो, आपके पॉइंट्स मतलब टिप्स में रहेंगे, और जब मैच देखोगे ना आपको ये सब और ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने यही है मेरी वीडियो, मैंने सारा याद कर रखा है, रट्टाफिकेशन मार दिया है मैंने, तो आप ही मार लेना। और मिलते हैं फैंटेसी के लिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो भी मैच होगा मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना और मस्त पैसा कमाना।